हेलो बच्चों। देखिए क्लास 10th केमिस्ट्री में इससे पहले हमने टॉपिक पढ़ा था बैलेंस एंड अनबैलेंस केमिकल इक्वेशंस। तो बैलेंस में क्या था कि अगर बोथ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड में इक्वल नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट है तो उसे हम बोलते हैं बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अगर अनइक्वल है तो उसे बोलते हैं अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस। तो बच्चे हम इसी में आज डिस्कस करते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। देखो हम केमिकल रिएक्शंस को ना डिफरेंट पार्ट में डिवाइड करते हैं। जैसे क्या होता है कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन का क्या मतलब है कि अगर हम दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट को अगर कंबाइन करके एक सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं तो उसी को क्या नेम देते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन को भी ना हम अलग अलग पार्ट में डिवाइड करते हैं। अभी हम देखेंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन आ जाता है ऐसे। डिकम्पोज का मतलब होता है ब्रेक डाउन कर देना, ठीक है। तो ये यहां पर हमारे पास डिफरेंट टाइप के रिएक्शन है, क्या क्या है उसको समझते हैं। देखिएगा टॉपिक, डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शंस, डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। तो बच्चे अब इसमें समझते हैं। सबसे फर्स्ट नंबर क्या होगी देखना। फर्स्ट नंबर है कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। तो बच्चे इसमें क्या होगा, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का मतलब क्या है कि व्हेन टू और मोर देन टू सब्सटेंस कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट। तो इसी को नेम देते हैं हम कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। और थोड़ा सा बच्चे मेरी वॉइस में दिक्कत आएगी आप लोगों को थोड़ा बहुत, क्योंकि मेरा गला खराब हो रहा है। तो आप समझिएगा टॉपिक को। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में हम क्या क्या पढ़ेंगे देखना। फर्स्ट नंबर combination between an element and combination between two elements and form a single compound. ये फर्स्ट नंबर पार्ट है, कॉम्बिनेशन बिटवीन टू एलिमेंट्स एंड फॉर्म और सिंगल कंपाउंड। सेकेंड नंबर कॉम्बिनेशन बिटवीन an element and compound to form a single compound। ठीक है बच्चे, ये हमारे पास है। थर्ड नंबर रिएक्शन क्या आती है देखना, कॉम्बिनेशन बिटवीन टू कंपाउंड्स टू फॉर्म और सिंगल कंपाउंड।
यहां पर क्या है, कॉम्बिनेशन बिटवीन टू एलिमेंट। फिर क्या है, कॉम्बिनेशन बिटवीन एन एलिमेंट एंड कंपाउंड, कॉम्बिनेशन बिटवीन टू कंपाउंड्स टू फॉर्म अ सिंगल कंपाउंड। तो ये तो था हमारे पास बच्चों कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। क्या था, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का मतलब क्या है, व्हेन टू और मोर देन टू सब्सटेंस, एलिमेंट्स और कंपाउंड, सब्सटेंस में क्या आ सकते हैं, एलिमेंट्स और कंपाउंड्स, कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल सब्सटेंस आर कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। तो फर्स्ट नंबर, कॉम्बिनेशन बिटवीन टू एलिमेंट्स टू फॉर्म अ सिंगल कंपाउंड, कॉम्बिनेशन बिटवीन एन एलिमेंट एंड कंपाउंड टू फॉर्म अ सिंगल कंपाउंड, कॉम्बिनेशन बिटवीन टू कंपाउंड्स टू फॉर्म अ सिंगल कंपाउंड। सब में एक सिंगल कंपाउंड ही फॉर्म होगा, ये हमारे पास है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सेकेंड टाइप रिएक्शन को देखते हैं बच्चों। तो पहले मैं आपको पूरा डिटेल में समझा देता हूं क्या क्या है, फिर हम एक एक करके समझेंगे इसको। सेकेंड टाइप रिएक्शन क्या है देखना, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शंस क्या होता है देखना, व्हेन अ सिंगल सब्सटेंस broken down into more than one substance are called decomposition reactions। तो इसको भी ना अलग अलग पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक तो क्या होती है देखना, अगर हीट के साथ हो रही है बच्चों, कोई भी कंपाउंड अगर ब्रोकन डाउन किसके साथ हो रहा है, हीट के साथ। बड़ा सिंपल सा देखना, हीट के साथ हो सकता है, इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई कर सकते हैं, या फिर क्या सनलाइट के साथ हो सकता है। अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो वो रिएक्शन कौन सी होगी, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो बच्चे सबसे फर्स्ट नंबर इसमें आता है हमारे पास थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। क्या है, थर्मल मतलब क्या होता है, हीट, हीट करके डिकम्पोज कर दे किसी कंपाउंड को। क्या करें, किसी कंपाउंड है हमारे पास और उसे हीट कर दें बच्चों, तो वो क्या है, थर्मल डिकम्पोजिशन। फिर है इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन बच्चों, इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। नेक्स्ट नंबर क्या हो गया, सनलाइट के साथ होगी तो क्या होगा, फोटो केमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। थर्मल का दूसरा नेम होता है बच्चों एक, इसी को क्या नेम देते हैं हम, पाइरोलिसिस, थर्मल डिकम्पोजिशन को। इसे क्या नेम देंगे हम, इलेक्ट्रोलिसिस। और इसका क्या नेम हो गया बच्चे, फोटोलिसिस। फोटो मतलब होती है लाइट, फोटोलिसिस। बड़ा सिंपल सा बच्चे, डिकम्पोज और कॉम्बिनेशन दो चीजें हमने पढ़ ली। डिकम्पोजिशन में क्या था, व्हेन अ सिंगल सब्सटेंस, व्हेन अ सिंगल सब्सटेंस आर ब्रोकन डाउन इनटू मोर देन वन सब्सटेंस। सपोज ये मेरे पास मार्कर है, इसको हमने अलग अलग पार्ट में 3 पीस बना दिए, इसके सपोज 2 पीस बना दिए, तो ये क्या हुआ, डिकम्पोजिशन। कॉम्बिनेशन में क्या होता है, दो चीजों को ऐड किया, एक सिंगल प्रोडक्ट बना दिया, तो ये क्या हुआ, कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन में क्या था, व्हेन टू और मोर देन टू सब्सटेंस आर कंबाइंड टुगेदर टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट, तो ये रिएक्शन क्या है, कॉम्बिनेशन। डिकम्पोजिशन, व्हेन अ सिंगल सब्सटेंस, मतलब एक सिंगल मार्कर हमारे पास है, सिंगल सब्सटेंस आर ब्रोकन डाउन, दो पार्ट में डिवाइड कर दो, ब्रोकन डाउन इनटू टू और मोर सब्सटेंस आर कॉल्ड डिकम्पोजिशन रिएक्शंस। नेक्स्ट नंबर क्या है, थर्ड नंबर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन।
तो बच्चे इसको हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक तो क्या आता है, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, एक क्या आएगा इसी में ही, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। देखो बच्चे तीन पार्ट हो गए, कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन और डिस्प्लेसमेंट। चलिए नोट करिए पहले इतना आप लोग। अब इसी में देखते हैं हम नेक्स्ट नंबर रिएक्शन। इसे हम कैसे देखेंगे, इसे हम अभी चेक करेंगे। रिएक्टिविटी सीरीज एक पूरा लिखेंगे, उसके बेसिस पर हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को देखते हैं। फोर्थ नंबर रिएक्शन आती है बच्चे ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस। इस रिएक्शन में ही हम एक रिएक्शन और भी देखेंगे, रिडॉक्स रिएक्शंस। फिफ्थ नंबर है बच्चों इसी में ही एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शंस। ये हमारे पास डिफरेंट टाइप रिएक्शंस थी। क्या क्या है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस, एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शंस, है ना। थर्ड नंबर हमने पढ़ी थी डिस्प्लेसमेंट, जिसमें सिंगल और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ा था। चलो बच्चे इसे नोट कर लीजिए आप जल्दी से। तो फर्स्ट नंबर लिखते हैं हम कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। फर्स्ट नंबर क्या आता है बच्चे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्या होता है कॉम्बिनेशन रिएक्शंस में, द रिएक्शंस in which two or more substance क्या क्या हो सकते हैं, एलिमेंट और कंपाउंड्स combine together to form a single product. To form a single substance, तो इसी को हम क्या नेम देते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। इसी को हम क्या नेम देते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, आर कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। क्या नेम देते हैं इसी को हम, कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। चलिए बच्चे इसको आराम से नोट कर लीजिए अच्छे से। तो ये हमारे पास होती है द रिएक्शंस इन विच टू और मोर सब्सटेंस, एलिमेंट्स और कंपाउंड्स कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म अ सिंगल सब्सटेंस आर कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शंस।
जैसे बच्चे एग्जाम्पल समझते हैं, देखो बड़ा सिंपल सा है। मैंने दो मार्कर ले लिए बच्चे, इन दोनों को ऐड कर दिया, एक बन गया इधर से, ये एक मार्कर बन गया पूरा। तो ये क्या हुआ? कॉम्बिनेशन। जैसे 1 + 1, दो चीजें हैं ना, एक चीज मिला के हमने बना दी 2। तो ये हमारे पास है। जैसे कि A + B, दो अलग अलग है, डिफरेंट, कंबाइन होके क्या बना रहा है? सिंगल सब्सटेंस AB। तो ये क्या हुआ? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इस ढंग से अब इसके एग्जाम्पल हम समझते हैं एक एक करके। बड़ा सिंपल सा है, आपको समझ में आया होगा। द रिएक्शंस इन विच 2 or more substance elements or compounds combine together to form a single substance are called combination reactions। जैसे कि इसके एग्जाम्पल समझते हैं बच्चे कुछ हम। जैसे इसका टाइप फर्स्ट नंबर ले लेते हैं ना हम एक, तो उसमें एग्जाम्पल में समझ में आ जाएगा आपको। कॉम्बिनेशन बिटवीन 2 elements to form a single single compound, है ना? ये हमारे पास है। जैसे कि कार्बन है, कौन सी स्टेट होती है बच्चे? सॉलिड। कार्बन की कौन सी स्टेट मिलती है? सॉलिड फॉर्म में मिलता है। ऑक्सीजन क्या है, किस स्टेट में मिलेगा नेचर में? गैसियस फॉर्म में मिलेगा। C+O2 क्या बनाया? प्रोडक्ट CO2। When more than 2 elements are combined together to form a single product, तो इसी को हम क्या नेम देते हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन देते हैं। बड़ा सिंपल सा, देखो कार्बन ऑक्सीजन दो डिफरेंट एलिमेंट थे और इसने क्या बना दिया? कंबाइन होके एक सिंगल प्रोडक्ट बना दिया। क्या बनाया? CO2। तो कौन सी रिएक्शन है? कॉम्बिनेशन। और ये इक्वेशन हमारे पास ना बैलेंस भी है। सेकेंड नंबर, H2 + O2 क्या फॉर्म करेगा? H2O। तो ये क्या है? दो रिएक्टेंट कंबाइन होके एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हैं। प्रोडक्ट क्या बन रहा है? एक बन रहा है बच्चे, ये प्रोडक्ट है, ये थे रिएक्टेंट। तो सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता है, तो ऐसी रिएक्शन को क्या नेम देते हैं? कॉम्बिनेशन। अच्छा, हाइड्रोजन के नंबर कितने हैं? 2। इधर हाइड्रोजन कितना? 2। ऑक्सीजन 2, इधर ऑक्सीजन 1। कितने से मल्टीप्लाई करें? आप ये ना एक कंपाउंड है बच्चे, कंपाउंड का कैसे पता चलेगा? आप अगर 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट कंबाइन होते हैं तो कंपाउंड बना देते हैं। ये क्या है? एलिमेंट। यहां पर क्या है? 2 या 2 से ज्यादा, एक हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन। तो ये क्या बना रहा है? कंपाउंड का फॉर्मेशन कर रहा है। जब दो डिफरेंट एलिमेंट कंबाइन होते हैं तो कंपाउंड बनता है। अब यहां पर क्या हुआ देखना, जो ये कंपाउंड बना, तो यहां पर हाइड्रोजन के नंबर 2, ऑक्सीजन के नंबर 2, लेकिन ऑक्सीजन 1 है। क्या कर दीजिए? इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए। मैथ्स में इस ढंग से, जैसे हम मैथ्स में करते हैं उसी ढंग से मल्टीप्लाई हो जाएगा। 2 × 2 = 4, 2 × 2 = 4, ऑक्सीजन 2, ऑक्सीजन 2। इससे पहले हमने वीडियोस में पूरा बैलेंसिंग ही सीखा हुआ है बच्चे। तो ये हमारे पास है कॉम्बिनेशन बिटवीन 2 एलिमेंट्स टू फॉर्म अ सिंगल कंपाउंड या सिंगल प्रोडक्ट। जैसे N2 + H2 gives NH3, बड़े सिंपल से। N2 + H2 gives NH3 किसका एग्जाम्पल हो गया? कॉम्बिनेशन, सिंगल प्रोडक्ट बना रहा है। जो जो सिंगल प्रोडक्ट बनाएगा वो सब कॉम्बिनेशन रिएक्शन में आता है, नोट करिएगा। चलो बच्चे, सेकेंड नंबर देखते हैं इसी में।
combination between one element and one compound to form a single product. चलो सेकेंड नंबर एग्जाम पार्ट देखते हैं इसी का ही. combination between an element and the compound to form a single compound. ठीक है बच्चे, ये हमारे पास कौन सा हो गया, सेकेंड नंबर हो गया. अब इसमें हम क्या कर रहे हैं, एक एलिमेंट और एक कंपाउंड. देखो बड़ा सिंपल सा है. एलिमेंट क्या हुआ, जैसे मैंने ले लिया इधर से SO2, ये क्या हुआ SO2 सल्फर डाइऑक्साइड. ये क्या है, कंपाउंड. दो डिफरेंट एलिमेंट कंबाइन हो रहे हैं. सल्फर ऑक्सीजन टू डिफरेंट है तो क्या हुआ, कंपाउंड. ऑक्सीजन के साथ कंबाइन कर दो, ऑक्सीजन तो सिंगल ही है एक. दो डिफरेंट होने में कंपाउंड बनाता है तो क्या बनाएगा, SO3. ये सब गैसियस फॉर्म में रहते हैं बच्चे. ये रिएक्शन हमारे पास क्या होगी, यहां पर कॉम्बिनेशन रिएक्शन होगी. दूसरा क्या है हमारे पास, इसी में देखना, NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्लस O2. देखो ये तो क्या है, कंपाउंड है. मोर देन टू एलिमेंट कंबाइन हो रहे हैं, कंपाउंड. एलिमेंट क्या बनाएगा, एक सिंगल प्रोडक्ट NO3 नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड. ये क्या बना रहे हैं, सिंगल प्रोडक्ट. चलो इन्हें बैलेंस भी करते हैं. आप नोट करिए पहले इक्वेशन. बच्चों इधर देखना, सल्फर 1 ऑक्सीजन के नंबर 2 + 2 4 हो गए. इधर ऑक्सीजन है 3, यहां 4 यहां 3. अब कैसे करें बैलेंस, हमें तो बोथ साइड इक्वल करने हैं. अनबैलेंस इक्वेशन है. क्यों बैलेंस करने होते हैं, क्योंकि हमें इक्वेशन में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को अप्लाई करना होता है. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या बोलता है कि जितना मास रिएक्टेंट है उतना ही मास प्रोडक्ट का भी होना चाहिए. चलो ऑक्सीजन इधर हमारे पास सल्फर डाइऑक्साइड है, इधर मैं ले लेता हूं ट्वाइस SO. 4 ऑक्सीजन इधर +2 6 ऑक्सीजन. और इधर ऑक्सीजन क्या है 3, 2 से मल्टीप्लाई कर दो. 2 सल्फर 3 2 जा 6, 2 2 जा 4 + 2 6. देखो इक्वल हो गए ऑक्सीजन के नंबर. इसी ढंग से देखना, NO2 से O2 के साथ रिएक्शन करें, NO3 बन जाएगा. ट्वाइस NO2, 2 2 जा 4 + 2 6. इधर भी ट्वाइस NO3 कर दीजिए. नाइट्रोजन के नंबर 2 नाइट्रोजन 2, 3 2 जा 6 3 2 जा 6. बैलेंस हो गया. देखो ये क्या हो गया, बोथ साइड इक्वल नंबर एटम हो गए, तो इसको हमने क्या नेम दिया, कॉम्बिनेशन. और ये बैलेंस भी होगी इक्वेशन. नेक्स्ट नंबर देखते हैं बच्चे. अब नेक्स्ट नंबर पार्ट क्या था, कॉम्बिनेशन बिटवीन टू कंपाउंड्स टू फॉर्म और सिंगल कंपाउंड या सिंगल प्रोडक्ट. कॉम्बिनेशन बिटवीन टू कंपाउंड्स टू फॉर्म और सिंगल
एक सिंगल कंपाउंड बनाता है बच्चे। देखो बड़ा सिंपल सा है, NH3, दो डिफरेंट एलिमेंट कंबाइन हो रहे हैं, अमोनिया कंपाउंड है, किसके साथ, HCl के साथ कंबाइन कर देते हैं। इसमें भी दो डिफरेंट एलिमेंट है, हाइड्रोजन क्लोरीन, क्या बनाएगा बच्चों, NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड। इसका नेम क्या है, अमोनियम क्लोराइड। अच्छा, इधर से हमारे पास सेकंड नंबर एग्जांपल, और जो बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, कैल्शियम ऑक्साइड, जिसे बच्चे हम क्विकलाइम बोलते हैं। व्हाइट वॉशिंग के लिए जो पाउडर फॉर्म होता है ना, वो यही होता है बच्चे, कैल्शियम ऑक्साइड और ये हमारे पास क्या है, क्विकलाइम। प्लस वाटर के साथ कंबाइन कर दे तो क्या बनाएगा ये, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। बड़ा सिंपल सा है, क्या बना देगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसका नेम क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। बच्चों और क्या नेम है इसका, स्लेगलाइम। और क्या है बच्चों इसका नेम, लाइम वाटर। और भी इसको हम नेम बोलते हैं मिल्क ऑफ लाइफ। यहां पर क्या हो रहा है, दो कंपाउंड है, कंबाइन हो रहे हैं बच्चों, ये एक मिल्की सॉल्यूशन बना देता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये क्या बना रहा है, मिल्की सॉल्यूशन। और बच्चे एक चीज बहुत इंटरेस्टिंग चीज ये है कि ये हीट को भी जनरेट करता है बबल्स के फॉर्म में। तो अभी हम पढ़ेंगे ना, एक्सोथर्मिक रिएक्शन का भी एग्जांपल है। दोज रिएक्शंस इन विच हीट इज इवॉल्व आर कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। तो ये हमारे पास किसके एग्जांपल है, सब कॉम्बिनेशन रिएक्शंस के। नोट करिए बच्चे, स्टेट भी लिख लेना इसमें, जैसे इसमें क्या आएगा, गैस। NH4Cl क्या होता है बच्चे, सॉलिड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड किस फॉर्म में है, सॉलिड, पाउडर फॉर्म में होता है। ये तो लिक्विड हो गया, और ये फॉर्म बना देगा फिर इसमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, एक्वस फॉर्म बना देता है, सॉरी सॉलिड फॉर्म। जब मिल्की सॉल्यूशन बनाएगा तो ये बना देता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अभी जो इस फॉर्म में रह रहा है वो क्या है, स्टेबल फॉर्म, मतलब सॉलिड स्टेट में। कैल्शियम ऑक्साइड प्लस लिक्विड गिव्स कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। चलिए नोट करिएगा इसे। बच्चों इसी में अब आगे हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इसी में ना बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें, इसी में क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जब हम व्हाइट वॉशिंग कराते हैं ना, कुछ टाइम के बाद शाइनी अपीयरेंस हो जाता है, उसके बारे में हम सारा कुछ पहले डिस्कस करेंगे। फिर हम डिकम्पोजिशन और डिस्प्लेसमेंट के बारे में नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं। ओके, थैंक यू बच्चों।